मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। एक बीमारी है जिसको बोलते हैं मीजल्स और इसको हिंदी में कहते हैं खसरा। ये बीमारी बहुत पुरानी है। जब हम छोटे थे तब भी ये बीमारी होती थी, आजकल भी ये बीमारी होती है, लेकिन अब ये बीमारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसका कारण है क्योंकि आजकल इसकी वैक्सीन लगने लग गई है। जब इसकी वैक्सीन लग जाती है तो फिर बहुत कम लोगों को मतलब बच्चों को ये रोग हो पाता है। सन 2018 की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त करीब 1,40,000 बच्चे इस रोग की वजह से मर गए थे। लेकिन सन 2000 के अंदर ही मतलब से 2 साल बाद ही इसके अंदर 73% तक की कमी आ गई। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि ये रोग जो है धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लग पा रही है। और जब ये रोग होता है तो इसके अंदर करीब जब इसका वायरस शरीर के अंदर घुसता है तो ये करीब 7 से 14 दिन ले लेता है जब इसके सिम्टम्स प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं। और किसी किसी रोगी के अंदर तो WHO ने बताया कि 23 दिन भी लग जाते हैं इसके सिम्टम्स प्रोड्यूस होने के अंदर। तो इसके अंदर सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं? जिस तरह से सबसे पहले जो है रोगी को जुकाम होगा, खांसी होगी, छींकें आएंगी, आंख से पानी आना शुरू हो जाएगा, शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा और शरीर के ऊपर जो है लाल रंग के छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, जो कि जुकाम होने के बाद जो है करीब 3 से 5 दिन के बाद आने शुरू होते हैं। और रोगी को बुखार भी आ जाता है और बुखार ये करीब 104 तक भी जा सकता है। तो ये इस तरह से ये सिम्टम्स जब आ जाते हैं तो फिर ये 10 से 15 दिन लेते हैं पूरे के पूरे सारे सिम्टम्स ठीक होने के अंदर। और उस वक्त क्योंकि शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बुखार क्योंकि 104 है तो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वक्त कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि ये थोड़े से सिम्टम्स कम रहें और रोगी जो है आराम से जो ठीक हो जाए। लेकिन इसके अंदर ये भी देखा गया है कि कुछ रोगियों के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत रोगी को हो सकती है। कि जिस तरह से कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, कई बच्चे जिनकी आंखें तक चली जाती है या ये बुखार जो है सिर में चढ़ जाता है जिसे फिर हम एनकेफ्लाइटिस बोलते हैं। कुछ रोगियों को डायरिया हो जाता है जिसकी वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि उस वक्त बच्चे को बिल्कुल हाइजीनिक खाना दें खाने के लिए और पानी की कमी ना हो तो इसलिए ज़्यादा पानी पीने के लिए दिए। या फिर इसकी वजह से रोगी को निमोनिया तक भी हो सकता है। और प्रेग्नेंट माताओं को अगर ये रोग होता है तो उनको फिर कई तरह की दिक्कत का सामना हो सकता है कि जिस तरह से उनको या तो अबॉर्शन भी हो सकता है या फिर जो उनकी डिलीवरी 9 महीने की बजाय जो है जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। जब जल्दी डिलीवरी होगी तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी कम वजन वाला पैदा होगा, तो फिर उस बच्चे को पालने के अंदर ज़्यादा दिक्कत आएगी और बच्चे का इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा वीक रहेगा। और ये सब बीमारियां इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से ही होती है। अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ये वायरस अगर शरीर में आएगा भी तो कुछ कह नहीं पाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्योंकि वैक्सीन आजकल हमारी सरकार लगा ही रही है तो इसलिए ये रोग काफ़ी कम हो जाता है। हालांकि वैक्सीन लगने के बाद फिर होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। और इसके अंदर कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिस तरह से अगर बच्चे को जो है बेचैनी बहुत ज़्यादा है, बुखार तेज है, तो उस वक्त उसको एकोनाइट दे सकते हैं और उससे उसकी बेचैनी भी कम हो जाएगी और उसका बुखार भी कम हो जाएगा। हाँ, अगर रोगी को जो है बेचैनी तो इतनी नहीं है लेकिन उसको पानी की प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है, आंखें उसकी बहुत लाल है और मुंह भी ऐसे लग रहा है या बॉडी भी ऐसे लग रही है थोड़ी सी सूजी हुई है, तो उस वक्त अगर उसको एपिस नाम की दवाई दी जाए तो उससे रोगी को आराम मिलता है। और अगर रोगी को खांसी ज़्यादा है, पानी की प्यास ज़्यादा लग रही है और शरीर में दर्द ज़्यादा है तो उस वक्त उसको ब्राइनिया नाम की दवाई दे सकते हैं। अगर उसकी आंखें लाल हैं, छींकें ज़्यादा आ रही हैं और नाक से पानी ज़्यादा आ रहा है तो उसको फिर यूफ्रेशिया दे सकते हैं। और अगर इन सब के अलावा लगता है कि उसको कुछ और तरह की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है तो उस वक्त फिर हम उसको पल्सिटिला नाम की दवाई देते हैं। अगर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है तो उस वक्त फिर हम उसको सल्फर नाम की दवाई देते हैं जिससे रोगी के सारे सिम्टम्स जो है काफ़ी माइल्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से होम्योपैथी के अंदर जब बीमारी है उस वक्त भी इलाज करने के लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं और जब ये बीमारी ठीक हो जाती है उसके बाद भी कुछ लोगों को जो कॉम्प्लिकेशन रह जाती है, मान लो किसी की आंखें लाल रहनी शुरू हो जाए या सिर में दर्द रहना शुरू हो जाए, तो उसके हिसाब से फिर अलग अलग जो बीमारियाँ होती हैं उसके हिसाब से भी दवाइयाँ देने के लिए हमारे पास बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनका हम प्रयोग करके रोगी को इस बुखार के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसको भी ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।